प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर की स्तुति हो। प्रभु को धन्यवाद देना चाहते हैं। वैसे हमने सुना का अभी 2 दिन रोजा प्रार्थना को उपवास प्रार्थना कर रह गया, कुछ लोगों के लिए कुछ और दिन रह गया है। और प्रभु को धन्यवाद देना चाहते हैं। मैं कुछ बात प्रार्थना का विषय में आपको बोलना चाहते हैं। अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से उपवास और प्रार्थना कर रहे हैं। कुछ लोग पूरा दिन का, दिन रात का अलग अलग तरीके से प्रभु के संग रहे। प्रार्थना का विषय में कुछ बातों का सामने रखना चाहते हैं। उसके लिए हम प्रार्थना कैसे करना चाहिए, हमारे प्रार्थना में क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। पहला राजा 18 अध्याय उसका 25 से लेकर 29 तक वचन को हम पढ़ेंगे। पहला राजा 18 First King chapter 18 verse 25 to 29। और एलिया ने बोला कि नबियों से, एलिया ने बाल के नबियों से कहा, पहले तुम एक बछड़ा चुनकर तैयार कर लो, जो कि तुम तो बहुत हो, तब अपने देवता से प्रार्थना करना, परंतु आग ना लगाना। तब उन्होंने उस बछड़े को जो उन्हें दिया गया था लेकर तैयार किया, और भोर से लेकर दोपहर तक वह यह कहकर बाल से प्रार्थना करते रहे, हे बाल हमारी सुन, हे बाल हमारी सुन। परंतु ना कोई शब्द और ना कोई उत्तर देने वाला हुआ। तब वे अपने बनाई हुई वेदी पर उछलने कूदने लगे। दोपहर को एलिया ने यह कहकर उनका ठट्टा किया, ऊंचे शब्द से पुकारो, वह तो देवता है, वह तो ध्यान लगाए होगा, या कहीं गया होगा, या यात्रा में होगा, या हो सकता है कि सोता हो, और उसे जगाना चाहिए। और उन्होंने बड़े शब्द से पुकार कर अपनी रीति के अनुसार चूरियों और बछड़ियों से अपने अपने को यहाँ तक घायल किया कि लहूलुहान हो गए। वे दोपहर भर ही क्या वरन। थैंक यू। इधर परमेश्वर के वचन में हम देखते हैं कैसे अन्य जाति के लोग अपने देवी देवता को प्रसन्न करने के लिए कैसे ऊंचा शब्द से, और वो बार बार ये बोल रहे थे, सुनो, हमको सुने, और वो क्या है, उनको जगाने के लिए कोशिश करे। बहुत घंटे तक वो क्या है, प्रार्थना में लगा रहा, परंतु उनका कोई सुनने वाला नहीं था। हमारे प्रार्थना में परमेश्वर ये वचन को पहला राजा 18 अध्याय उसका 25 से लेकर 29 के वचन में प्रभु के ये सिखाते हैं, हमारे प्रार्थना में we shouldn't have a meaningless repeated words in our prayers। हमारे प्रार्थना में बिना मतलबी वाला शब्दों को बार बार कहते कहते हमको प्रार्थना करने का जरूरत नहीं है, क्योंकि परमेश्वर एक बार हम प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर को सुनते हैं। हमारे प्रार्थना कैसे होना चाहिए, परमेश्वर का वचन में हम धन्यवाद के साथ प्रभु को महिमा देके हमारा प्रार्थना होना चाहिए। हालेलुया। हर एक प्रार्थना में कैसे प्रार्थना, हम पहला थिस्सलुनी 5 अध्याय उसका 16 से लेके 18 तक वचन पढ़ेगा तो उधर लिखा है, 17 आयत में लिखा है, निरंतर प्रार्थना करना। हालेलुया। ये नहीं है 21 दिन प्रार्थना किया, कोई हम लोग 40 दिन को रोजा में है, 40 दिन दुआ किया फिर बंद हो गए, नहीं, परंतु हमारा प्रार्थना निरंतर, दिन रात का निरंतर। एफेसियों की पत्री 6 अध्याय उसका 18 आयत में लिखा है, हम आत्मा में हर समय प्रार्थना में लगा रहना चाहिए। हालेलुया। हमारा प्रार्थना मतलब क्या है, वचन में लिखा है, प्रेयर इज ए कम्युनिकेशन। प्रार्थना क्या होते हैं, परमेश्वर के साथ एक वार्तालाप, प्रभु के साथ गल बात करना, परमेश्वर के साथ बातचीत करना। हालेलुया।
अगर हम परमेश्वर के साथ बातचीत करने के लिए, कुछ लोग बोलते हैं प्रार्थना बड़ा मुश्किल है, प्रार्थना नहीं हो पा रहे, मेरे से नहीं कर पा रहे, अगर मैं कलीसिया में आएगा तो मेरे से प्रार्थना होते हैं, अकेले में प्रार्थना नहीं होते हैं। क्यों प्रार्थना नहीं होते हैं? हालेलुया। क्योंकि हमको पता नहीं चलते हैं क्या है प्रार्थना। प्रार्थना का मतलब क्या है? हम लोग परमेश्वर, अगर मेरा दोस्त एक चुगली करने वाला है तो मैं भी चुगली में चले जाएंगे। हालेलुया। आपने देखा होगा चोर का दोस्त चोर होते हैं, चुगली करने वाला का दोस्त चुगली वाले होते हैं, झूठ बोलने वाले का दोस्त झूठ बोलने वाले होते हैं, और उनके आपस में बड़ा गलबात चलते हैं, बड़ा बातचीत चलते हैं। अगर परमेश्वर के साथ गलबात करना है तो प्रभु के स्वभाव में, प्रभु के जैसे पवित्रताई में, प्रभु के जैसे ईमानदारी में, प्रभु के सच्चाई में, प्रभु के वफादारी में आना चाहिए। हालेलुया। यो हम लोग उत्पत्ति की किताब में देखते हैं प्रभु ने एक न्यू को खड़ा किया उनके पीढ़ियों में, क्योंकि वो धर्मी इंसान था। हालेलुया। धर्मी परमेश्वर के साथ बातचीत कर सके। हमको हमारे दिल को परखना है, हम क्यों प्रार्थना में लगा नहीं रह सके, हम क्यों निरंतर प्रार्थना नहीं कर सके? क्योंकि परमेश्वर के स्वभाव में, परमेश्वर के जीवन, वो वचन के जीवन हमारे अंदर है तो हम लोग भूख बुल के, हम लोग थकावट बुल के, हम लोग दिन को नहीं गिन के परमेश्वर की उपस्थिति में रोजा प्रार्थना में, आराधना प्रार्थना में लगे रहेंगे। हालेलुया। उसके लिए एक कलीसिया का जरूरत नहीं, परंतु हम चलते फिरते भी, सड़क में चलते भी, हम लोग कहां पर भी बैठते भी, लेटते भी, हम लोग परमेश्वर के आराधना कर सके, परमेश्वर की स्तुति कर सके, प्रार्थना कर सके। दूसरी बात, परमेश्वर का वचन में लिखा है प्रार्थना में हमको ह्यूमिलिटी और सिंसियरिटी होना चाहिए। हमारे प्रार्थना में हम लोग निर्दोष, निष्कलंक, और हमारे प्रार्थना में हम लोग को नम्र होने का जरूरत है। मत्ती के सुसमाचार 6 अध्याय जल्दी से पढ़ेंगे, 5 और 6 आयत की तरफ से हम जाएंगे। मत्ती के सुसमाचार 6 अध्याय उसका 5 और 6 वचन। जब तू प्रार्थना करे तो कपटियों के समान ना हो, क्योंकि लोगों को देखने के लिए, दिखाने के लिए आराधनालयों में और सड़कों के मोड़ पर खड़े होकर प्रार्थना करना उनको अच्छा लगता है। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वे अपना प्रतिफल पा चुके हैं। परंतु जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा और द्वार बंद कर कि अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना कर, तब तेरे पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। हालेलुया। परमेश्वर के वचन कहते हैं हमारा प्रार्थना गुप्त में होना चाहिए, हमारा प्रार्थना परमेश्वर की इच्छा के अनुसार होना चाहिए। हमारे प्रार्थना के अंदर नम्र होकर, हम परमेश्वर के उपस्थिति में निष्कलंक होकर, निर्दोष होकर हम प्रार्थना करना चाहिए। क्यों? क्योंकि हम किसके साथ गलबात कर रहे, बातचीत कर रहे? परमेश्वर के साथ। अगर हम परमेश्वर के दोस्ती में नहीं आएगा, परमेश्वर के साथ बातचीत नहीं कर सके, अगर हम चुगली वाला हो हम यीशु के साथ बातचीत नहीं कर सके, अगर हम चोर हो हम परमेश्वर के साथ बातचीत नहीं कर सके, अगर हम झूठे हो हम परमेश्वर के साथ बातचीत नहीं कर सके। परमेश्वर बोल रहे हमारा जीवन यीशु के जीवन में बदलना चाहिए, हमारा स्वभाव परमेश्वर के स्वभाव में बदलना चाहिए। हमारे जीवन के अंदर परमेश्वर यीशु मसीह का स्वभाव, पवित्रताई, ईमानदारी, सच्चाई में हम लोग अटल रहना चाहिए। और उधर वचन में लिखा है हमारे शब्द के, अच्छे शब्द के द्वारा कोई लोग प्रार्थना में बने रहते हैं। परमेश्वर बोल रहे हैं आपका शब्द नहीं परंतु आपका दिल मुझे चाहिए। हालेलुया। परमेश्वर दिल को ढूंढते हैं, हमारे शब्द को नहीं, हमारे आवाज को नहीं ढूंढते हैं, परंतु हमारे दिल को ढूंढते हैं। क्या हमारा दिल साफ हो, हमारा दिल पवित्र हो, हमारा दिल शुद्ध हो। परमेश्वर प्रार्थना के साथ हमारे दिल के साथ जुड़ जाते हैं। और इधर परमेश्वर के वचन में इधर लिखा है, परमेश्वर बोल रहे हैं हमारे प्रार्थना के अंदर एक अधिकार होना चाहिए। हालेलुया।
और हम लोग बहुत नम्रता के साथ तो दुआ करते हैं, दिल में नम्र है, परंतु हमारे शब्दों में अधिकार होना चाहिए। हालेलुया। कैसे अधिकार हमको मिलते हैं? परमेश्वर से। जब उनको उपस्थिति में बैठते रहेंगे, परमेश्वर अपने अधिकार से हमको भरपूर करेंगे, अपने सामर्थ्य से भरपूर करेंगे, क्योंकि परमेश्वर सामर्थ्य और अधिकार परमेश्वर देते हैं। जब तक हमारे अंदर अधिकार नहीं हो, सामर्थ्य हो, हमारे प्रार्थना का उत्तर मिलना बड़ा मुश्किल होते हैं। और हमारे प्रार्थना के अंदर परमेश्वर बोल रहे हैं, हमारे प्रार्थना के अंदर विश्वास होना चाहिए। हालेलुया। हम लोग प्रार्थना करते हैं बड़ा विश्वास के साथ, जब इन्हें प्रार्थना को उत्तर नहीं मिलते हैं, we cannot be persist in prayer। हम लोग प्रार्थना में निरंतर प्रार्थना करना मुश्किल हो जाते हैं। वचन कहते हैं अगर हमारे अंदर भीतर विश्वास हो, परमेश्वर का वचन इब्रानियों की पत्री 11:6 में लिखा है, बिना विश्वास से परमेश्वर को प्रसन्न करना अन्य होना है। हालेलुया। असंभव बात। प्रार्थना में 21 दिन भी बैठे रहो, 40 दिन भी बैठे रहो, परंतु विश्वास नहीं है तो हमारा प्रार्थना का उत्तर नहीं मिलेंगे, परमेश्वर प्रसन्न नहीं होंगे। हम लोग 2 दिन के बाद खाना खाकर घर लौटेंगे, प्रार्थना इधर ही रह जाएंगे, उत्तर तो नहीं मिलेंगे। उत्तर मिलने के लिए वचन कहते हैं, यीशु मसीह कौन है? मूसा ने उनके चारों तरफ उनको ठट्टा करने वाला, उनको विरोध में करने वाला बहुत बड़े लाखों का भीड़, उनके घर वाला भी उनके संग नहीं रहा, और उनके पीछे फैरो को सेना उनके जिंदगी में एक कीदा आगे लाल समुद्र। मूसा ने घुटने पर होकर हाथों को उठाकर अपने हाथ लाल समुद्र के सामने फैलाया, विश्वास के साथ। हालेलुया। अधिकार के साथ, विश्वास के साथ। वो कभी इंसान का बातों में गिरने वाला नहीं था। हालेलुया। हमारा बुलाहट को पक्का कर दीजिए, हमारा बुलाहट को स्थिर कीजिए। वचन कहते हैं हम लोग अगर परमेश्वर का वचन में मत्ती के सुसमाचार 7 अध्याय उसका 7 से लेकर 11 वचन तक अगर मिला है तो पढ़ सके। मत्ती 7 अध्याय उसका 7 से लेकर 11 तक। मांगोगे तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढोगे तो तुम पाओगे, खटखटाओगे तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है, और जो कोई ढूंढता है वह पाता है, जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाएगा। हालेलुया। इधर वचन कहते हैं जब भी हम प्रार्थना करते हैं हमको खटखटाना चाहिए। अगर हम खटखटाएगा हमारे लिए खुल जाएंगे। हालेलुया। हमारा प्रार्थना में विश्वास होना चाहिए, परमेश्वर मेरा प्रार्थना सुन रहा है। हालेलुया। हमारे पास्टर सुन रहे, सिस्टर सुन रहे, कलीसिया के लोग सुन रहे, उसमें कोई मतलब नहीं है। वो लोग सुने अनसुनी करे, परंतु मेरा प्रार्थना मेरा परमेश्वर सुनना चाहिए। मेरा प्रार्थना मेरा दिल से होना चाहिए। मेरा प्रार्थना में अगर मैं दिल से प्रभु को सुनने वाला प्रार्थना मेरा दिल से टूटा हुआ दिल से प्रभु की उपस्थिति में परमेश्वर के नियम के अनुसार घुटने पर होकर हाथों को उठाकर प्रभु को धन्यवाद करके प्रभु को आदर करके जब भी हम प्रार्थना करेंगे उस प्रार्थना का उत्तर जरूर मिलेगा। हालेलुया। परंतु वचन कहते हैं परमेश्वर प्रार्थना का उत्तर अपना समय अनुसार देते हैं, हमारा सोचों में नहीं। मार्ता मरिया ने प्रभु यीशु मसीह को पुकारा, मार्ता मरिया ने लगातार पुकारा, जिंदगी का क्लेश बढ़ गया, बीमार बाई का मृत्यु हो गया और उसका मतलब वो कब्र के अंदर चले गया, उसका उत्तर नहीं मिलेगा सोचकर, परंतु फिर भी यीशु को पुकारा, विश्वास के साथ पुकारा। देख लीजिए सिर्फ मार्ता मरिया नहीं परंतु पूरे पिंड के लोग, गांव के लोग आनंदित होने वाला एक बड़ा चमत्कार परिवार में हो गया। हालेलुया। दिल से दुआ कीजिए, विश्वास से दुआ कीजिए। किसको सुनाने के लिए दुआ करना? परमेश्वर को सुनाने के लिए। हालेलुया। परमेश्वर हमारे जिंदगियों में आशीष देने वाला है। इधर परमेश्वर का वचन में हम देखेंगे, परमेश्वर का वचन में एक वचन को पढ़ेंगे, फिलिपियों की पत्री 4 अध्याय उसका 6 आयत को हम पढ़ेंगे। प्रार्थना के अंदर क्या होना चाहिए? हालेलुया। किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ
परमेश्वर से सम्मुख उपस्थित किए जाए। हालेलुया। प्रार्थना के अंदर धन्यवाद होना चाहिए। जब आपका विषय को प्रभु के सामने रखने से पहले परमेश्वर को बोलना, प्रभु धन्यवाद, मेरे विश्वास से मैं किसके सामने बैठते हैं, सर्वशक्तिमान परमेश्वर के सामने। मेरे उनका हाथ बहुत बड़ा है। प्रभु को पहले से धन्यवाद बोलो। असंभव बातों को प्रभु संभव में बदलने वाला है। असंभव चमत्कार यीशु मसीह हमारे जिंदगियों में करने वाला, असंभव वायदों को परमेश्वर पूरा करने वाला। इसीलिए हमारे प्रार्थना से, प्रभु से गलबात करने से पहले प्रभु को धन्यवाद कीजिए। हालेलुया। ऐसे प्रार्थना का उत्तर परमेश्वर देते हैं। इधर परमेश्वर के वचन में मत्ती के सुसमाचार में वापस हम आएंगे। उधर यीशु मसीह ने अपने चेले को कुछ मतलब प्रार्थना सिखाई। हम सबको पता है, हम लोग कलीसिया के चर्च के बाद ये प्रार्थना लगातार बोलते हैं, लेकिन हम बोलते हैं हमारे दिल से बोलते हैं और हमारे मुंह से बोलते हैं, पता नहीं। इधर वचन में लिखा है, पहला बात, Jesus prayed to communicate with God. Okay. हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए। हालेलुया। यीशु मसीह ने जब प्रार्थना किया, यीशु मसीह अपने पिता परमेश्वर के साथ बातचीत किया, गलबात किया। हमारा प्रार्थना में यीशु के चेले हैं हम सिर्फ विश्वासी नहीं। अगर विश्वासी है तो अपने मन मर्जी प्रार्थना तो करेंगे। जब हम चेला बन जाएंगे, हम यीशु जैसे प्रार्थना किया वैसे हम प्रार्थना सीखेंगे। यीशु मसीह और पिता एक ही था। हालेलुया। हम परमेश्वर के साथ एक बन जाएगा, फिर यीशु के समान हमारा प्रार्थना हो जाएंगे। हालेलुया। हमको प्रभु यीशु मसीह में एक बनना है। हम यीशु मसीह के लहू से खरीदा हुआ लोग हैं। और यीशु मसीह ने इधर प्रार्थना किया था, ओ यीशु मसीह परमेश्वर के साथ बातचीत किया, गलबात किया। हमारे प्रार्थना में परमेश्वर के साथ हम बातचीत करना चाहिए। इधर यूहन्ना के सुसमाचार 17 अध्याय उसका 20 आयत की तरफ से हम जाएंगे। यीशु मसीह कैसे प्रार्थना किया, किसके लिए प्रार्थना किया? जॉन चैप्टर 17 वर्स 20। मैं केवल इन्हीं के लिए विनती नहीं करता, परंतु उनके लिए भी जो इनके वचन के द्वारा मुझ पर विश्वास करेंगे कि वे सब एक हो, जैसा तूने पिता मुझ में है और मैं तुम में हूँ। हालेलुया। यीशु मसीह और पिता एक था। जब उनका प्रार्थना में वो प्रार्थना किया, परमेश्वर पिता परमेश्वर जैसे मैं और आप एक हैं। मेरा प्रार्थना है ये लोगों के लिए, ये चेले लोगों के लिए, मुझ पर विश्वास करने वाले लोगों के लिए, वो भी मेरे में एक बने और परमेश्वर के शरीर में एक बने। हालेलुया। हमारा प्रार्थना में प्रभु यीशु मसीह के शरीर के बाग बनने के लिए प्रार्थना करना। प्रभु यीशु मसीह के शरीर के बाग बनना मतलब विश्वास योग्यता में, ईमानदारी में, परमेश्वर के सच्चाई में, वफादारी में। लोग कड़कड़ाएंगे, लोग कहें ठट्टा करेंगे, लोग कहें निंदा करेंगे, कोई गल नहीं। हालेलुया। न्यू के जीवन में, उनके पीढ़ी में प्रभु ने एक को खड़ा किया, वो न्यू दा। हालेलुया। प्रभु को गलबात करने के लिए, बातचीत करने के लिए उन पीढ़ियों में, उन दिनों में प्रभु ने एक को चुना। हम भी वो चुने हुआ लोगों के बीच में होना चाहिए। इधर हम लोग एक वचन की तरफ से जाएंगे, मत्ती 26 का 26 वर्स 39। 26 अध्याय मत्ती के सुसमाचार 26 वर्स 39। फिर वह थोड़ा और आगे बढ़कर मुंह की बल गिरा और यह प्रार्थना की, हे मेरे पिता, यदि हो सके तो यह कटोरी मुझसे टल जाए, कटोरा मुझसे टल जाए, तो भी जैसा मैं चाहता हूँ वैसा नहीं, परंतु जैसा तू चाहता है वैसा ही हो। हालेलुया। यीशु मसीह ने गेत्सेमनी में प्रार्थना किया। वो प्रार्थना में यीशु मसीह ने अपने जिंदगियों में, अपने आत्मिक जीवन में शक्ति प्राप्त करने के लिए प्रभु के सामने रो रो कर प्रार्थना किया। यीशु बोला, मेरे जिंदगी में कठिन समय है, मैं चाहते हैं ये कठोर मेरे से दूर हटे, परंतु प्रभु आपका इच्छा पूरा हो जा। हालेलुया। हमारा प्रार्थना में
प्रभु की इच्छा पूरा होना चाहिए। स्वर्ग में जैसे परमेश्वर यीशु मसीह की इच्छा पूरा होते हैं, वैसे पृथ्वी में हमारा जिंदगियों में भी परमेश्वर की इच्छा पूरा होना चाहिए। बहुत बार हमारे प्रार्थना में हम प्रभु से बोलते हैं, प्रभु मेरा विषय यही है, ये पूरा होना ही चाहिए। हालेलुया। ऐसे प्रार्थना नहीं चलेगा, परंतु परमेश्वर वचन के अनुसार, बाइबल के अनुसार, कलाम के अनुसार प्रार्थना में हम प्रार्थना से उठ के जाने से पहले प्रभु को बोलना, प्रभु स्वर्ग में आपका इच्छा कैसे पूरा होते हैं, वैसे मेरे प्रार्थना विषय में भी आपका इच्छा पूरा होना चाहिए। आइए हम एक वचन के तरफ से जाएंगे, रोमियो की पत्री 11 अध्याय, रोमन चैप्टर 11 वर्स 33 to 36। हालेलुया। आप परमेश्वर की धन और बुद्धि और ज्ञान क्या ही गंभीर है, उसके विचार कैसे अथा और उसके मार्ग कैसे अगम है। प्रभु की बुद्धि को 11:33 to 36। प्रभु की बुद्धि को किसने जाना, या उसका मंत्री कौन हुआ, या किसने पहले उससे कुछ दिया है जिसका बदला उससे दिया जाए। हालेलुया। परमेश्वर के वचन में बहुत सारे बातें लिखा है। टाइम के कमी के कारण मैं जल्दी से बोलना चाहते हैं, हमारा प्रार्थना के अंदर प्रभु का मंत्री कौन बन गया है, प्रभु को बुद्धि देने वाला कौन है। प्रभु को ये बोले, प्रभु ये काम मेरे लिए कर, ऐसे बोलने के लिए मिट्टी को क्या अधिकार है। हालेलुया। वो कुम्हार के सामने बैठकर मिट्टी को अधिकार नहीं, परंतु मिट्टी को समझने का चाहिए, हम मिट्टी हैं, हमको समझने का चाहिए मेरा खुदा कौन है और मैं उनके सामने कैसे दुआ करना, उसको आराधना करना। हालेलुया। हमारा प्रार्थना के अंदर परमेश्वर की आराधना, प्रभु को स्तुति, प्रभु का महिमा जलाल होना चाहिए। हालेलुया। हम लोग रो रो कर मतलब क्या है, कुड़कुड़ाए बातों को करके नहीं, परंतु परमेश्वर को धन्यवाद करना, हर एक बातों में प्रभु का आराधना करना, प्रभु को स्तुति करना। प्रभु आप बजाए नहीं बजाए, आप छुटकारा दे नहीं दे, आप मेरे जिंदगियों में कार्य करे नहीं करे, परंतु मैं आपका आराधना करेंगे। हालेलुया। सच्ची आराधना सच्चाई और हर आत्मा से करते हैं। हालेलुया। इधर परमेश्वर के वचन के तरफ से हम वापस जाएंगे, मत्ती के सुसमाचार 6 अध्याय उसका 9 आयत के तरफ से जाएंगे। प्रार्थना में क्या होना चाहिए, 6 का 9 आयत, 6 वर्स 9 में तुम इस रीति से प्रार्थना किया करो, हे मेरे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसी स्वर्ग में पूरी होती है। हालेलुया। परमेश्वर के वचन कहते हैं, हमारा प्रार्थना के अंदर परमेश्वर की स्तुति और महिमा, परमेश्वर के जलाल, परमेश्वर की आराधना होना चाहिए। अगर हम ऐसे प्रार्थना नहीं करेंगे, हम यीशु मसीह के चेला नहीं है। हालेलुया। वचन कहते हैं, नियम है वचनों में परमेश्वर को स्तुति आराधना करे। अगर हमारे आंसुओं भी गिर जाए, परमेश्वर का आराधना करे। उधर लिखा है परमेश्वर का वचन में, उसका 10 आयत को हम जाएंगे, मत्ती 6 का 10। तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसी स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। देखो, परमेश्वर की इच्छा पूरा होने के लिए हमारा प्रार्थना होना चाहिए। मेरा बेटा विदेश जाए नहीं जाए, परमेश्वर की इच्छा होना चाहिए। मेरे बच्चे अच्छे पढ़ा लिखा होना नहीं होना, प्रभु की इच्छा होना चाहिए। मेरे परिवार के अंदर का वो दुख निकल जाए नहीं निकल जाए, प्रभु का मर्जी होना चाहिए। हन्ना ने दुआ किया, परंतु जब दुआ करने के बाद हन्ना का मुंह कभी काला नहीं हुआ। हालेलुया। प्रभु की इच्छा के लिए प्रभु के हाथ में एक विषय को दिया, वो विषय को पूरा करने के लिए हन्ना ने इंतजार में रहा। हालेलुया। हमारा प्रार्थना के अंदर अगर हम बुद्धिमान हो, विश्वास योग्य हो, 3 बात हमारे प्रार्थना में होते हैं। हम इंतजार में रहेंगे, हम लोग उठकर बैठेंगे, हम लोग परमेश्वर की सेवा के लिए तैयारी हो जाएंगे। उसका 13 आयत में जाएंगे, और हमारी परीक्षा में ना ला परंतु बुराई से बचा। देखो, हमारे प्रार्थना के अंदर हर दिन यही प्रार्थना,
संकट के बीच में शत्रक मेशक अबेदनगो के समान, दानियल के समान, और क्या है, आग के भट्टियों के अंदर, शेर के कुआ के अंदर गिर जाए। मेरे अंदर परमेश्वर शक्ति सामर्थ्य चाहिए। हालेलुया। अनजान से एक दिन जेल के अंदर सुसमाचार के लिए जाना पड़ा। वो अनजान से था, नहीं पता था। जब चले गया था, मुझे पता कितना संकट था उस दिन। हालेलुया। अगर परमेश्वर की शक्ति सामर्थ हमारे अंदर नहीं होता, हम कड़े रहना मुश्किल बात होते हैं। इधर परमेश्वर के वचन में लिखा है, हमारा प्रार्थना के अंदर परमेश्वर का उद्देश्य पूरा होना चाहिए। हालेलुया। बहुत सारे विश्वासी अपने उद्देश्य, अपनी इच्छा पूरा करने के लिए दुआ करते हैं। वचन कहते हैं हमारा प्रार्थना के अंदर, हमारा रोजा प्रार्थना के अंदर प्रभु का मर्जी पूरा होना चाहिए। और परमेश्वर का वचन में इधर लिखा है, प्रेयर प्रार्थना, हमारे प्रार्थना के अंदर परमेश्वर के आनंद काल का, सदीप काल का जलाल होना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। हमारे प्रार्थना के अंदर कान खोलकर सुनिए, हमारा हर एक प्रार्थना के अंदर परमेश्वर का सदीपक काल का, आनंद काल का जलाल महिमा होना चाहिए। हालेलुया। ये नहीं बोलना प्रार्थना हो गया, उत्तर मिला, मेरा शक्ति के द्वारा मुझे उत्तर मिला, ये कोई नहीं बोलना। हालेलुया। व्यवस्थापन की किताब में लिखा है, हम नम्र हो जाए, जब भी उत्तर मिल जाए, नम्र हो जाए, प्रभु का जलाल हो जाए। मेरा जिंदगी के अंदर भी परमेश्वर ने ऐसे काम किया, आप लोगों को पता होगा, बड़ा बड़ा बीमारियों से मैं कभी नहीं सोचा मैं कड़े रहेंगे, परंतु मुझे एक बात पता था, 3 बार मुझे जब कैंसर हो गया, मुझे एक बात पता था, मैं जिंदा रहकर यीशु का गवाह बनेंगे। हालेलुया। सतीवत काल के लिए, आनंद काल के लिए, प्रभु के जलाल के लिए मैं परमेश्वर के गवाह बनेंगे। हालेलुया। लोग मुझे दुनिया के कोने कोने तक बुलाते हैं, मुझे उनको किसी को मैंने कभी नहीं जाना। लोग मुझे समय देते हैं टीवी के अंदर, बहुत सारे गवाहियों को वचन देने के लिए, मैं कभी उनको नहीं जाना। मैं एक बात जानते हैं, प्रभु का जलाल हमारा हर एक प्रार्थना में होना चाहिए। हालेलुया। सतीवत काल का जलाल, सतीवत काल का परमेश्वर के जलाल होना चाहिए। परमेश्वर उत्तर देते हैं। बहुत बार हम क्या करते हैं, हम चुप रहते हैं, हम सोचते क्यों बोलना, ये किसी को क्यों बोलना। जब हमारा उत्तर मिला, कितना खुश था हम लोग, कितना आनंदित था। जब मेरे बच्चे, दोनों बच्चे, 1 साल का, 2 साल का, उस समय जब मुझे पहला बार कैंसर हुआ, जब छुटकारा, जब उनको 2 और 3 साल का था, उस समय हुआ पहला बार कैंसर, मैं कितना खुश है। आज मैं वही खुशी में, वही आनंद में मेरे गवाही को बोलते। हालेलुया। आइए हमारे अंगों को हम व्यक्त करेंगे। रिखाना बनेगा दगना, अरे बनेगा दगना, अरे बनेगा दगना। परमेश्वर के कदम कहते हैं, हम गुड़ने पर होकर परमेश्वर की उपस्थिति में प्रार्थना में आइए। हमारे प्रार्थना के अंदर परमेश्वर का धन्यवाद होना चाहिए, हमारा प्रार्थना के अंदर प्रभु का जलाल महिमा होना चाहिए, हमारा प्रार्थना के अंदर परमेश्वर की इच्छा पूरा होना चाहिए, हमारे प्रार्थना के अंदर प्रार्थना करते रहना, बुराई से मुझे बचा कर रहना, दुष्ट के हाथ से, शैतान से हाथ से मुझे बचा कर रहना। हमारा प्रार्थना के अंदर परमेश्वर स्वर्ग में कैसे आपका इच्छा पूरा हो जाते हैं, वैसे मेरा प्रार्थना विषय में प्रभु की इच्छा पूरा होना चाहिए। और खाने बनेगा दगना, हमारा प्रार्थना के उत्तर के अंदर असदीप काल के लिए परमेश्वर के जलाल महिमा होना चाहिए। और हमारे जीवनों को समर्पण करेंगे, प्रार्थना को समर्पण करेंगे। आराधना हमारा प्रार्थना में होना चाहिए, आराधना का बिना प्रार्थना प्रार्थना नहीं है। और परमेश्वर के आत्मा ये कह रहे हैं, हमारा प्रार्थना के अंदर ये सब कुछ होना चाहिए। फिर परमेश्वर अपने समय अनुसार हमारे हर एक विषय में उत्तर को लेकर आएंगे, हमारे हर एक स्थिति को बदलेंगे, हमारे हर एक अवस्था को बदलेंगे। ये रोजा प्रार्थना के बाद हम दुखित नहीं होना,
किया, प्रार्थना किया, मैंने 40 दिन उपवास रखा, मैंने बहुत बार उपवास रखा, प्रभु उत्तर कहाँ मरे? उत्तर तो मिलने का दिन आएगा। हालेलुया। प्रभु मुझे बचाए नहीं बचाए, मैं उनका सेवा करते रहेगा। परमेश्वर मुझे हालेलुया उत्तर दे नहीं दे, मैं प्रभु यीशु मसीह का चेला बनकर उनके स्वभाव में बढ़ते जाएंगे। जब तक यीशु के स्वभाव हमारे अंदर नहीं होंगे, हम परमेश्वर के साथ गलबात नहीं कर सके, परमेश्वर के साथ बातचीत नहीं कर सके। आइए हमारा जिंदगी को समर्पण करें, परख के मेरा जीवन कैसा है। और प्रभु यीशु मसीह धन्यवाद है प्रभु जी। ओ इस सुंदर समय के लिए धन्यवाद।